रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने अपने महकमे के मुलाजिमीन की डायरी और कैलेंडर जारी किया। उन्होंने कहा कि महकमे की तरफ से मियारी गोश्त फरोख्त करने के प्रोग्राम पर गौर किया जा रहा है और इसके लिए शहर भर में आउटलेट्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गोश्त की कीमतों में मनमाने इजाफे के चलते ऐसा करना जरूरी हो गया है ताकि आवाम को मियारी और वाजबी कीमत पर गोश्त दस्तयाब हो सके। उन्होंने कहा कि रियासती महकमे एनिमल हस्बेंड्री ने कई शोबों को फरोग देते हुए पूरे मुल्क का नंबर 1 महकमा बन चुका है। तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां जानवरों को तिब्बी सहूलत पहुंचाने के लिए मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक्स मुतारिफ करवाए गए। अतापुर राजेंद्र नगर में दरगाह व मस्जिद हजरत इब्राहिम हुसैनी की मौकूफा अराजी के रजिस्ट्रेशन को मनसूख करवाया जाएगा। वक्फ बोर्ड ने इस सिलसिले में महकमे रेवेन्यू को एक मकतूब भी रवाना किया है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मस्जिद के जिम्मेदारों से मुलाकात के दौरान ये बात बताई। इस मौके पर मस्जिद के लीडर मिर्जा अहमद बेग और मस्जिद कमेटी के सदर मोहम्मद कमरुद्दीन और सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल खालिद भी मौजूद थे। मोहम्मद सलीम ने दरगाह के रूबरू मुश्क महल की 5 एकड़ अराजी के बारे में भी महकमे रेवेन्यू से तफसीलात तलब की हैं ताकि पता चले कि आया ये अराजी भी मौकूफा तो नहीं है। उन्होंने बताया कि तफसीलात की वसूली के बाद इस अराजी पर एक अजीमुशान मदरसा तामीर किया जाएगा। 2 दिन पहले जंगी खुतब के ऊपर जनाब वक्फ बोर्ड के सलीम साहब ने आके दौरा करे थे, जो कि बारहा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मुहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नुमाइंदगी कर रहे थे कि अत्तापुर बड़ी मस्जिद के तहत 7 एकड़ 10 गुंठे जो ज़मीन है उस ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्जे हो गए थे। तो उस ताल्लुक़ से आज से 2 दिन पहले मोहम्मद सलीम साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने आकर फील्ड पर विज़िट करे और पूरे हालात का जायज़ा लिए। जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहे थे वो भी हमने जाकर वहाँ बताए, मैं और हमारे एरिया कॉर्पोरेटर नवाजुद्दीन अहमद साहब और बड़ी मस्जिद के जो कमेटी के जिम्मेदारान हैं वो लोग मिलकर पूरे हम लोग मिल के बताए थे। और उसी टाइम पे चेयरमैन साहब कहे थे कि 2 दिन में हम वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग बुलाएंगे, उसमें आप लोग को भी आना है बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि चेयरमैन साहब ने आज मीटिंग बुलाए। हम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मुहतरम की हिदायत के ऊपर ये मीटिंग में मैं और हमारे कॉर्पोरेटर साहब आए और मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान आए। तो इस मीटिंग में तय ये किया गया कि जो लोग 69 रजिस्ट्रीज जो कराए, सेल डीड कराए, वो सेल डीड को कैंसिल करने के लिए यहाँ से लेटर्स देना बोल के बोले चेयरमैन साहब। और एक भी तयखून दिए कि अनखरीब जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड में एक मीटिंग बुलाई जाएगी, जो कि GHMC कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर साइबराबाद और कलेक्टर रंगारेड्डी, ये पूरे DCP, ये पूरे आला अहदेदारों के साथ एक मीटिंग होगी बोले। ये भी बड़ी काबिल कबूल बात है, जो कि आज की मीटिंग से जो नतीजा निकला है तो कुछ यहाँ पर काम करने के लिए संजीदगा है जनाब सलीम साहब मस्जिद की ज़मीन को बचाने के लिए। और एक चीज़ यहाँ पर ख़ास तौर पर एक चीज़ का भी तवज्जो दिलाया गया, जो कि मुश्क महल की जो कि 5 एकड़ 32 गुंठे जो अराजी है उसके ऊपर लाइन गिरावरों की निगाह है, जो कि शहर के बीचा बीच में इतनी बड़ी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। उस ज़मीन को कब्ज़ा करने के लिए लाइन गिरावर्स कोर्ट में भी गए, मगर बराबर वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, अल्लाह की ज़मीन है। और इसके ऊपर भी सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नुमाइंदगी करे, लेटर दिए। उस ताल्लुक़ से भी बड़े बड़े वकीलात को बुलाकर कोर्ट की फ़ाइल मंगाकर चेयरमैन साहब ने तयक़ीन दिलाए कि पर्सनली मैं यहाँ पर विज़िट करूँगा। और ये एक पहला हैदराबाद का मदरसा है, उसका भी मैं मायना करूँगा बोले। तो ये भी बहुत काबिल कबूल बात है। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा हुकूमत अच्छे काम करती है तो बराबर उनकी सताइश करती है कि आज जो मीटिंग बुलाई गई, और ये मीटिंग बहुत बड़ी मीटिंग थी और इसमें कुछ फ़ैसले भी लिए गए चेयरमैन साहब। तो इस ताल्लुक़ से मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चेयरमैन साहब
जो आज मीटिंग बुलाकर यहाँ पर पूरे हाफिजरों को जो अहकाम दिए हैं उस ताल्लुक से मैं ख़ास तौर पर जो सदर मोहतरम नुमाइंदगी करे हैं सदर मोहतरम नसीम मिल्लत अलहाज बारिश रसूलुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक दो मसले थे, वो मसलों के भी लेटर दे चुके हैं हम, जो कि कुकटपल्ली में खबरस्तान है 9 घंटे के ऊपर सदर मोहतरम का लेटर दिए। वहाँ पर भी रेवेन्यू वाले आकर बोल रहे कि ये ज़मीन हमारी है, गवर्नमेंट लैंड है बोल के, मगर वक्फ बोर्ड की गज़ीट है, आज वो गज़ीट भी दिया गया और सदर मोहतरम का लेटर भी दिया गया। उस ताल्लुक से भी चेयरमैन साहब बोले कि जल्द से जल्द मैं रिपोर्ट मंगाकर इसकी बाउंड्री वॉल कराऊंगा, इसकी सेफ करूंगा। मूसा नदी चादरघाट के नशेबी इलाके में बरकी वोल्टेज में अचानक इजाफे के सबब 60 से ज्यादा घरों में इलेक्ट्रॉनिक अशिया को नुकसान पहुंचा। मकीनों ने करीबी बरकी बोर्ड के दफ्तर पर धरना दिया और महकमे से मुतालबा किया कि वो इस नुकसान की पाबंदी करे। उनका कहना है कि बरकी के महकमे की गफलत और लापरवाही के सबब उन्हें ये नुकसान उठाना पड़ा है। महकमे तालीम के वॉलंटियर्स के शनाख्ती कार्ड की तजदीद का मुतालबा करते हुए सैकड़ों वॉलंटियरों ने रियासती वज़ीर तालीम सबिता अहमद रेड्डी के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। बीसी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मुनज़्ज़म करदा इस धरने की क़यादत आर कृष्णैया ने की। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 2 साल से इस मसले को तातुल का शिकार बना दिया गया है। हुकूमत से बार बार नुमाइंदगी के बावजूद इस मसले को हल नहीं किया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने नक़बज़नी की वारदातों में मुलविस एक 3 रुकनी बैनो रियासती टोली को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 10 तोले तलाई जेवरात, 4 किलो चांदी, जुमला मालियत 8 लाख रुपए के अलावा 11,000 रुपए की रकम बरामद की। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि एक मुलजिम दुर्गा राव का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा से है, जबकि 2 पी उमा महेश्वर राव और पी करण बाबू गुंटूर के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन दिन के औकात में मकानात का सर्वे करते थे और रात में मुकफ्फल मकानात को निशाना बनाते। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बी कांता रेड्डी की ज़ेर क़यादत क्राइम की टीम ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन के तरफ से नोटोरियस इंटर स्टेट हाउस बर्गलरी गैंग, जिसके 3 मेंबर आज अरेस्ट हुए और उनके पास से 10 तोलास गोल्ड, 4 kg सिल्वर ऑर्नामेंट, नेट कैश 11,200 rupees एंड टोटल रफली 8 लाख से का वर्थ आइटम और आयरन रॉड्स, टूल ऑफ क्राइम सबकी रिकवरी भी हुई। इसका जो मेन ऑफेंडर है वो काफ़ी नोटोरियस और 2003 से अभी तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्टेट्स में लगभग 300 से ज़्यादा प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में शरीक हुआ। ये जो 3 ऑफेंडर्स हैं ये हमारे क्राइम स्टाफ ऑफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन, उनके ऑपरेशन में ये इनकी गिरफ्तारी हुई और ये लोग हैदराबाद के अलावा राचकोंडा और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में भी क्राइम किए। तीनों का डिटेल इस प्रकार से है। आरेपल्ली दुर्गा राव एलियस दुर्गा, ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट मछलीपट्टनम का रहने वाला है, और दूसरा पी उमा महेश्वर राव, ये भी आंध्र प्रदेश गुंटूर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, और थर्ड मेंबर पी किरण बाबू, ये भी एटी अग्रहारम गुंटूर टाउन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। और इन लोग का जो मोडस ऑपरेंडी था कि दिन में ये लोग पॉश कॉलोनी में जाकर रेकी करते हैं। रेकी करने के समय आइडेंटिफाई करते हैं कि किस हाउस में को ये लोग टारगेट करेंगे, जिसका लॉक ये लोग समझते हैं आसानी से ब्रेक करके अंदर जाएं, और उसके बाद रात में ये लोग हाउस ब्रेक करते हैं, लॉक ब्रेक करते हैं। आरेपल्ली दुर्गा राव ये बीसी शीट होल्डर है मछलीपट्टनम पुलिस स्टेशन का, और इसके ऊपर अब हमारे ईस्ट जोन के तरफ से पीडी एक्ट का प्रपोजल भी शुरू होगा। अभी तक जो 7-8 केसेस इनके ऊपर हैं जो अभी डिटेक्ट हुआ, जिसमें हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के 2 केस, राचकोंडा उप्पल का 1 केस, पेदानंदीपाड़ू पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश का 1 केस, अमरावती पुलिस स्टेशन का 1 केस और मलकाजगिरी राचकोंडा का 1 केस डिटेक्ट हुआ। ये एंटायर ऑपरेशन में
जॉइंट सीपी ईस्ट जोन रमेश रेड्डी के लीडरशिप में और हमारे एडिशनल डीसीपी मुरली और ख़ास करके उनके साथ एसीपी श्रीनिवास और डीआई कांता रेड्डी, डीएसआई गंगाधर रेड्डी और उनके पूरे स्टाफ अंडर द लोकल लीडरशिप ऑफ रमेश नायक, उस्मानिया यूनिवर्सिटी एसएचओ, और ये लोग सब मिलकर बहुत अच्छा काम किए और उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप लोग को ये भी बताएं, जिले खम्मम के मदिरा मंडल में वकूफ पजीर एक दिलसोज वाक़े में एक शख्स ने अपनी 2 माह की नई नवेली दुल्हन को मार डाला। पुलिस ने बताया कि 22 साला नव्या रेड्डी अपने शौहर नागा शिशु रेड्डी के साथ बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। शिशु रेड्डी ने अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हाथों की नाश कंकाला गुट्टा के पास दस्तयाब हुई। पूछताछ पर शौहर ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। सिटी पुलिस ने साल 2021 के आगाज से अब तक यानी 36 दिनों में 3 अफराद को उम्र कैद की सजा दिलाई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि आईब्रिज रोड में पॉस्को के केस में नलाकुंटा और उस्मानिया सिटी पुलिस स्टेशन की हदूद में कत्ल की 2 वारदातों के मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा मिली है। बेगमपेट पुलिस ने पॉस्को के एक मुलजिम को भी 10 साल की सजा दिलाई है। उन्होंने मुजरिमीन को उनके किए की सजा दिलाने के लिए पुलिस की तंजीही और फर्जशनासी से काम करने पर उसकी सितारिश की और कहा कि सिटी पुलिस काबिल मुबारकबाद है। 2021 में अभी तक जो जनवरी और 5 डेज ऑफ फरवरी का महीना हुआ है, जिसमें हैदराबाद कन्विक्शन में कंट्री में नंबर 1 है। अभी तक हम लोगों को 3 लाइफ इम्प्रिजनमेंट कोर्ट से क्रिमिनल्स को मिला, जिसमें एबिट्स पुलिस स्टेशन का एक पॉस्को केस, नालाकुंटा पुलिस स्टेशन का एक मर्डर केस और उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन का एक मर्डर केस। इन तीनों केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ। इसके अलावा बोयनपल्ली में एक अटेम्प्ट टू मर्डर में 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट और बेगमपेट में एक 10 इयर्स पॉस्को और रेप केस में कन्विक्शन मिला। इसके अलावा एक 12 इयर्स इम्प्रिजनमेंट इन चिलकलगुड़ा और 7 इयर्स इम्प्रिजनमेंट इन चिलकलगुड़ा इन रेप एंड मर्डर केस। ये सभी ऑफिसर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लोकल प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के साथ मिलकर कोर्ट से ये कन्विक्शन लिया। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। जिले खम्मम के मदिरा मंडल में वकूफ पजीर एक दिलसोज वाक़े में एक शख्स ने अपनी 2 माह की नई नवेली दुल्हन को मार डाला। पुलिस ने बताया कि 22 साला नव्या रेड्डी अपने शौहर नागा शिशु रेड्डी के साथ बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। शिशु रेड्डी ने अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हाथों की नाश कंकाला गुट्टा के पास दस्तयाब हुई। पूछताछ पर शौहर ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। रियासती वजीर अखिलेश तैमूर कपूला ईश्वर ने टिमरिस के कैरियर काउंसलिंग मैनुअल को जारी किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब तलबा को अकामत स्कूलों में मियारी तालीम फराहम कर रही है। इस मौके पर अखिलेश तैमूर के मुशीर AK खान, सेक्रेटरी अखिलेश तैमूर नजीम अहमद, डायरेक्टर अखिलेश तैमूर शाहनवाज कासिम, सेक्रेटरी टिमरिस बी शफीउल्लाह और दूसरे भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सालगिरह की मुनासिबत से KCR सेवा दलम की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया। हॉकी ग्राउंड मास्टर टैंक पर टूर्नामेंट के अख्ताम पर इनामात तकसीम किए गए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली और वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। नामपल्ली हल्के से TRS के टिकट पर मुकाबला करने वाले आनंद कुमार गौड़ और RTI कमिश्नर अमीरुद्दीन ने इस टूर्नामेंट की सरपरस्ती की थी। रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने रूरल मार्केट व्हीकल्स का इफ्तिताह किया, जिसके जरिए छोटे किसान तरकारी और फल फरोख्त करेंगे। उन्होंने किसानों से कहा कि वो रिवायती काश्तकारी से हटकर फसलें उगाएं और डिमांड और सप्लाई के रुझान को समझें। इसी में कोई भी बिजनेस कामयाब हो सकता है। तेलंगाना राष्ट्र समिति की आमिला का इजलास 7 फरवरी को दोपहर 2 बजे पार्टी दफ्तर बंजारा हिल में मुनक़िद होगा। इजलास में रियासती आमिला के अरकान पार्लियामेंट, असम्बली, कौंसल, मुख्तलिफ कारपोरेशनों के सदूर, जिला परिषद के सदरनशीन और बल्दियात के बेर शरीक होंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में 27 अप्रैल को पार्टी के प्लीनरी सेशन के इंतजाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद ने कहा कि रियासती हाई कोर्ट और इंसानी हुकूक कमीशन की मदाखलत पर पुराने शहर के उस्मान नगर से सिर्फ 60% पानी की निकासी की गई। इस इलाके में हलूस पानी और कचरा मौजूद है। अमजदुल्लाह खान ने उस्मान नगर के दौरे के बाद मीडिया को बताया कि इस इलाके के साथ सौतेलाना सलूक किया जा रहा है।
इंसानी जिंदगी के साथ खिलवाड़ की जा रही है। जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी ने अक्टूबर से अब तक यहाँ के लोगों को बेयार और मददगार छोड़ दिया है। कोई काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पे पड़ा हुआ है, कोई जो है कहीं यतीम खानों में सो रही जाके, कोई ओल्ड एज होम में रह रही। कितने दिन रखते बताइए आप रिश्तेदार? 1 दिन रखेंगे, 2 दिन रखेंगे, 3 दिन रखेंगे, 1 हफ्ता रखेंगे, 1 महीना रखेंगे। बीवी बच्चों के साथ कहाँ पर रख सकते? पूरा सामान लूट गया, पूरा घर बह गया, आधार कार्ड बह गया, राशन कार्ड बह गया। तो अभी भी हुकूमत जो है सेफ 2 के ताल्लुक से बहुत लापरवाही कर रही है। मुसलसल मुझे लोग टेलीफोन कर रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले तो मैं हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से गुजारिश करूंगा कि सेफ 2 का पानी आप जल्द से जल्द खाली कराइए। वहाँ की खातून मिनिस्टर है, देखिए आप, दुखापोश खवातीन है। ये मसला ये है कि महज वहाँ पर मुस्लिम लोकेलिटी है, ये पानी इसलिए नहीं निकाला जा रहा है। लोग जो है टीआरएस से बदजन होकर मजलिस को ओढ़ दिए। मजलिस के चेयरमैन साहब बेचारे उन्हों भी नहीं कर रहे हैं कुछ, ना कर सकते उन्हों कुछ। तो हम जो है अदालत को गए थे। अब ये मेरी वार्निंग समझिए या ये मेरा मशवरा समझिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से। के.टी. रामाराव साहब म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर है भाई, आप होने वाले चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के। आज आपकी आवाम जो है 8 महीने से परेशान है। आज की तारीख तक 1 मरतबा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर नहीं गए। असदुद्दीन ओवैसी पूरा हिंदुस्तान फिर के मगरमच्छ के आंसू रो रहे मुसलमानों के ऊपर। ये आपका चेयरमैन है वहाँ पर जलपल्ली में। आज की तारीख तक 1 मरतबा 8 महीने में असदुद्दीन ओवैसी नहीं आए। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पूरे वर्ल्ड टूर पे है, लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जापान में है, दुबई में है, कहाँ है नहीं मालूम, कौन से बीमारी के बहाने क्या अय्याशी कर रहे नहीं मालूम। आज की तारीख तक उस्मान नगर सैफ कॉलोनी नहीं है। तो अब फिर से दोबारा हम मजबूर होकर, मैं ख़ास तौर पर अल्लाह और उसके हबीब के बाद में उन 2 वकला का, के जमाली एडवोकेट और फ़हीम एडवोकेट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि सिर्फ़ और सिर्फ आप की वजह से ये उस्मान नगर का पानी साफ़ हुआ। मैं दोनों वकला से गुजारिश करूंगा कि अब आप सेफ 2 का मसला उठाइए। सेफ 2 जो है ये बड़नपेट म्यूनसिपैलिटी में आता, ये जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी में नहीं आता। जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर का पीछा छोड़िए, अब बड़नपेट म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर का पीछा उठाइए। साबिक मरकजी वजीर सुरेश प्रभु ने साल 2021-22 के बजट को बेहतरीन करार दिया और कहा कि मुल्क की तारीख में ऐसा बजट किसी ने भी पेश नहीं किया। पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने 3 ज़रूरी क़वानीन की मदाफ़त की और बताया कि क़वानीन मुखालिफ किसान नहीं बल्कि मुआफ़िक किसान हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बहरान के बावजूद मुल्क का GDP 10.5% रहा, जो कि काबिल तारीफ़ है। सुरेश प्रभु ने कहा कि हुकूमत की जानिब से इन क़वानीन को मुअत्तल रखने के तयक़ुन के बावजूद किसान का एहतजाज गैर वाजबी है। उन्होंने अपोजिशन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो किसानों को गुमराह कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर पुन्नालाल लक्ष्मैया ने अपने पेशरू वज़ीर आज़म पर नरेंद्र मोदी की तनकीदों की मजम्मत की और कहा कि एक वज़ीर आज़म को ज़ेबा नहीं देता कि वो अपने पेशरू वज़ीर आज़म की खामियों और कोताहियों को उजागर करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लक्ष्मैया ने कहा कि नरेंद्र मोदी वोट हासिल करने के लिए ऊंची हरकतों पर उतर आए। वो कांग्रेस को बिलावजह तनकीद का निशाना बनाते हैं और जात पात और मजहब की सियासत कर रहे हैं। लक्ष्मैया ने कहा कि मोदी ने बिहार के असम्बली चुनाव में 5 लाख रुपए के मरकजी ग्रांट और तमाम बिहारियों को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन देने की बात की थी, लेकिन अब वो इन बातों को भूल चुके हैं। मरकजी बजट में पेट्रोल और डीजल के टैक्सों में इजाफे के बाद मरकज ने अब घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमत में 25 रुपये और कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत में 184 रुपये का इजाफा कर दिया है। इस इजाफे से गरीब और मुतवस्सित तबके का घरेलू बजट उथल पुथल हो चुका है। एक घरेलू खातून दुर्गा भवानी ने कहा कि गैस सिलेंडरों की कीमत में अगर इसी तरह इजाफा होता रहे तो वो इलेक्ट्रॉनिक या फिर लकड़ी के चूल्हों पर पकवान के लिए मजबूर हो जाएंगी। एक और खातून कविता का कहना है कि लोग अभी कोविड-19 के वबा के बहरान से और उस दौरान पड़ी मार से बाहर भी नहीं निकले थे कि हुकूमत ने आम आदमियों पर एक और बोझ डाल दिया है। ट्रैफिक पुलिस के चालान पर बरहम बरखी बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम रमेश ने जेडीमिटला ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की लाइट ही काट दी। बताया जाता है कि रमेश को बिना लाइसेंस 2 व्हीलर चलाने पर चालान काटा गया था। ट्रैफिक पुलिस की शिकायत पर जेडीमिटला पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार करके
अदालती तहवील में भिजवा दिया है। मकामी आवाम की शिकायत पर जीएचएमसी के हुक्काम ने शेखपेट के सूर्यानगर कॉलोनी में एक इमारत को मुनज़्ज़म कर दिया। बताया जाता है कि एक छोटे से प्लाट पर 5 से 7 मंजिला इमारत गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। इस गैर मजाज तामीर की वजह से इस कॉलोनी में एम्बुलेंस और फायर इंजन का पहुंचना तक महाल हो गया था। आज सूर्यनगर कॉलोनी जो शेखपेट डिवीजन में है, यहाँ पर इलीगल बिल्डिंग का डिमोलिशन चल रहा है आफ्टर द ग्रीवेंस ऑफ रेसिडेंट्स टू द जीएचएमसी, और एक रेजोल्यूशन पास किया है सूर्यनगर कॉलोनी में कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा इस कॉलोनी में उसको डिमोलिशन कराया जाएगा। और इसको मद्देनज़र रखते हुए आसपास के सभी कॉलोनीज इसके साथ है, क्योंकि हर कॉलोनी में जहाँ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, पार्किंग के इश्यूज़ है, जहाँ पे लोग रोडों पे गाड़ियाँ ठहराते हैं वहाँ पे एम्बुलेंस जाना तक भी मुनासिब नहीं है। और सारे जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो जैसा पार्किंग का प्रॉब्लम हो, ड्रेनेज इश्यूज हो, पीने के पाइपलाइन का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, इन सारे प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए सारे एसोसिएशंस ये सेम रेजोल्यूशन पे उनके फेवर में है ताकि इलीगल कंस्ट्रक्शन रोका जाए इस एरिया में, जहाँ पर छोटे छोटे प्लॉट्स पे भी 7 फ्लोर डाल रहे हैं और इसमें काफ़ी हैज़र्ड्स है। तो इन सब के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जीएचएमसी को कि हमारे साथ दे और जो भी है हमारे रेसिडेंट्स के कंप्लेंट पर हमारे को कोऑपरेशन दे। थैंक यू। शहर में खबरस्तानों में बड़े पैमाने पर गैर मजाज काबिज़िन की तरफ से खबरों को मिटाने का गौरव धंधा बड़ी शर्मनाकी के साथ जारी है। तरफा तमाशा ये है कि वक्फ बोर्ड सब देखते हुए भी खामोश तमाशाई बना हुआ है। काबिज़िन बड़े धड़ल्ले के साथ खबरों पर भारत की मट्टी डालकर उसे ज़मीन बोझ कर रहे हैं। ताज़ा वाक़या बाजार घाट में वाक़ जामा मस्जिद ए बैटरी लाइन की जामा मस्जिद से मुत्तसिल कब्रिस्तान में देखा गया। मकामी मुसलमानों ने मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों और वक्फ बोर्ड के हुक्काम को इस तबाहकारी से वाकिफ करवाया, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। टप्पा चबूतरा पुलिस ने एक 40 साल शख्स को अपनी कमसिन सौतेली बेटी की असमत रेजी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। वाक़या कल उस वक्त हुआ जब लड़की रोते हुए अपनी मां को उस पर ढाए हुए जुल्म से वाकिफ करवाया और बताया कि मुल्जिम कोई और नहीं बल्कि लड़की का सौतेला बाप और मां का तीसरा शौहर ही है। मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और लड़की को तिबी मायने के लिए दवाखाने को रवाना किया।